एक का 19 क्वेश्चन रीड करें। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं। सो व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए कोल माइन 400 एकड़ ऑफ लैंड इज लीज्ड टू एक्स ऑन 1 नवंबर 2021। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ईयर क्लोज है वो कब होता है, दैट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अगर ईयर क्लोज होता है दिसंबर में तो हमारी अकाउंटिंग दिसंबर तक चलेगी, अगर मार्च है तो मार्च तक चलेगी। अब हमारा जो ईयर है वो कहाँ तक चल रहा है, दिसंबर तक बेटा, तो हमारी अकाउंटिंग दिसंबर तक रहेगी। तो दिसंबर का मीनिंग है कि ये जो ईयर है, पहला ईयर जो यहाँ स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर 2021 को, इन दो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक भी है ईयर या डेट को लेकर ना, क्योंकि शुरू से रही है बुक के अंदर जब भी क्वेश्चन कराते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे करेक्ट हुई है नहीं हुई, क्योंकि ये न्यू बुक का पीडीएफ है। 1 नवंबर 2021 को हमने कोल माइन ली, यहाँ पर लीज पर, रेंट पर या रॉयल्टी पर, और हमारा ईयर क्लोज हो गया 31 दिसंबर को। तो यहाँ बनते 2 मंथ्स, राइट, नवंबर एंड दिसंबर। तो समझो कि पहला साल नवंबर दिसंबर 2 महीने का ही हुआ। रॉयल्टी है 1 रुपीज पर टन। अब यहाँ देखो ध्यान से, रॉयल्टी है 1 रुपीज पर टन ऑन ऑल कोल डिस्पैच। तो कोल डिस्पैच निकालना पड़ेगा आपको, और जितना कोल डिस्पैच होगा, मीन्स माइन, देखो एक होता है माइन में से निकला, एक होता है माइन के सरफेस पे आया। अब यह है कि जितना सरफेस पे आया उसमें से जितना डिस्पैच हुआ, डिस्पैच के ऊपर निकालना है, मीन्स सोल्ड के ऊपर निकालना है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट मिन रेंट ₹3 पर एकड़ पर एनम विल बी चार्ज टिल द, या देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, टिल द स्टार्ट ऑफ डिस्पैचेस। जब तक डिस्पैच स्टार्ट नहीं होता तब तक जो मिनिमम रेंट है वो ₹3 रहेगा, और जब डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा आफ्टरवर्ड्स मिनिमम रेंट बढ़कर ₹4 हो जाएगा। इट मीन यहाँ पे दो कैलकुलेशन है, ₹3 पर एकड़ पर एनम, दिखे ना ये वर्ड, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, पर एकड़ पर एनम। फिर हो जाएगा ₹4 पर एकड़ पर एनम। मतलब जो भी हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, जैसे मान लो 300 एकड़ है, तो 300 इंटू 3, 900 जो रेंट होगा वो 1 साल का होगा। और डिस्पैच स्टार्ट कब हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैचेस बिगेन फ्रॉम 1 जुलाई 2022, मीन्स अगले साल 1 जुलाई 2022 को डिस्पैच स्टार्ट हुआ है। तो समझे ध्यान से बेटा, जो पहला साल है, पहले साल 2 महीने हैं, और इन 2 मंथ्स में डिस्पैच स्टार्ट नहीं हुआ, तो अगर डिस्पैच स्टार्ट नहीं हुआ तो रॉयल्टी क्या बनेगी, जीरो, क्योंकि डिस्पैच स्टार्ट ही नहीं हुआ, डिस्पैच के ऊपर रॉयल्टी है। और मिनिमम रेंट रहेगा ₹3 पर एकड़, और कितने एकड़ लैंड है, 400 एकड़ है। और फिर अगले साल भी जो डिस्पैच स्टार्ट हुआ है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अगला साल भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक, क्योंकि कैलेंडर ईयर है, पहला 6 मंथ्स जनवरी टू दिसंबर, और अगला, सॉरी दिसंबर बोल दिया, जनवरी टू जून, और नेक्स्ट जुलाई टू दिसंबर। तो जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें डिस्पैच स्टार्ट नहीं हुआ, तो रेट लगेगा ₹3 के हिसाब से। अगले 6 मंथ्स में डिस्पैच स्टार्ट हो गया तो रेट क्या लगेगा, 4। फिर उसके बाद तो बस स्टार्ट हो गया, फिर तो रेट 4 ही रहेगा। ठीक है, और आउटपुट दिया हमें 1000 टन, 1900, ये कोल्ड डिस्पैच दी है, इसका मतलब हमें डिस्पैच निकालना नहीं है। अगर निकालना होता है ना, फिर तो हम फंडा क्या बनाते हैं, आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो होता है डिस्पैच।
ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाता है, ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पर हमें उन्होंने ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं दी, तो बड़ी सिंपल है कि हमें जो दिया है वो डिस्पैच ही दिया है। अब इसका एक बनेगा एनालिटिकल टेबल, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन 19 ही है, न्यू बुक्स में भी और ओल्ड बुक्स का भी 19 ही था। अब हम टेबल बनाते हैं, जैसे बट ईयर चेंज हो गया, तो ईयर हो गया 2021। यहाँ पर कोल्ड डिस्पैच कितना हुआ, 0। रॉयल्टी 1 रुपए के हिसाब से कितनी बनी, 0। पर मिनिमम रेंट कितना बना, 200। वो कैसे आया, कैसे आया भाई, हमारा जो लैंड है वो 400 एकड़ का है, और जब तक कोल्ड डिस्पैच स्टार्ट नहीं होता तब तक रेंट रहेगा 3 रुपीज पर एकड़। अब पर एकड़ है तो 400 एकड़ से मल्टीप्लाई हो गया। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रहा है सबको। मैं क्योंकि यहाँ से कोई ऑफलाइन स्टूडेंट तो नहीं है, आप तो सिर्फ हो ऑनलाइन, देयर इज नो ऑफलाइन स्टूडेंट इन क्लासरूम। तो 400 एकड़ के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से कितना रेंट हो गया, 1200। लेकिन ये जो 1200 आया ये 1 मंथ का नहीं आया, ये 1200 पर एनम है पूरे साल का है। अब जो पहला साल है वो 2 महीने का है, तो जब 1200 को 2/12 करेंगे तो 200 रुपये आ जाएगा। गॉट इट। 400 एकड़ फिक्स है, लेकिन 3 रुपये है या 4 रुपये है ये हमें देखना है। तो यहाँ 3 रुपीज के हिसाब से है, और जो 3 रुपये के हिसाब से आएगा वो 1200 पर एनम आएगा। यहाँ तक डाउट है किसी को, एनी ऑफ यू? गुड। अब मिनिमम रेंट है 200, रॉयल्टी है 0, तो 200 रुपये क्या आ गई, शॉर्ट वर्किंग। लेकिन शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का राइट हमें यहाँ नहीं मिला, तो ये 3 कॉलम तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि हमें शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का राइट अभी तक नहीं मिला है। फिर भी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या राइट है कहीं पे, रीड करो एवरीवन। हाँ ये लिखा है, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड अप टू 2023, मतलब समझो कि 3rd ईयर तक शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो सकती है। तो इसका मतलब देखते हैं फिर, पहला साल तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं होगी, पहले साल तो शॉर्ट वर्किंग आई है। अगर शॉर्ट वर्किंग आई है तो सरप्लस होगा नहीं, सरप्लस नहीं होगा तो रिक्यूपमेंट भी नहीं होगी, ठीक है ना। और अभी अनरिक्यूब्ड नहीं निकाल सकते, बिकॉज अभी टाइम पड़ा है, 2 साल और पड़े हैं, और लैंडलॉर्ड को हमने कितना पे कर दिया, 200। अब जनरलिटी समय आती है, तो हमारे लिए अब ना सिर्फ हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन रहेगी, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। किसी भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ यही आता है। जनरलिटीज करेंगे तो वो 15 मार्क्स का बन जाएगा। अब इसकी जनरलिटी हमें आती है, नंबर 1 मिनिमम रेंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 200, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक 200, रॉयल्टी यहाँ है ही नहीं, और मिनिमम रेंट कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। तो जो कैरी होगा वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैरी होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो पहला साल कितने मंथ्स का था बेटा, 2 मंथ्स का, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, डन। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर है 2022 इन द न्यू बुक्स, वही 15 साल का गैप है हमारा, 15 ईयर्स का। 2022 यहाँ पर कोल्ड डिस्पैच हुआ 1000, तो 1 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी कितनी बनती है, 1000। अब जो कोल्ड डिस्पैच हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई से, तो इसका मतलब जो मैं अभी समझा रहा था, जनवरी से जून मिनिमम रेंट रहेगा 3 रुपीज पर एकड़ इंटू 400 एकड़, वो तो 1200 हो गया ना, 12 लिखे जो 300, 3 इंटू 400, 3 इंटू 400, वो तो फिक्स हो गया 1200। मतलब एक तरह से उन्होंने आपको मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया 1200, जब तक कॉल डिस्पैच नहीं होता, क्योंकि ये पर एनम है।
अब क्योंकि ये पर एनम है तो ये 1200 रुपये 1 साल के हो गए, इसमें 6 मंथ्स का कितना होगा 600, तो पहले 6 मंथ्स का 600 है, उसके बाद रेट बढ़ जाएगा, फिर 3 रुपीज़ के जगह पे 4 रुपीज़ हो जाएगा रेट, 4 रुपीज़ इंटू 400, तो मिनिमम रेट कितना हो जाएगा 1600, फिर 1600 में से 6 मंथ्स का निकाल लेंगे तो 800, तो मीन्स इस साल पहले 6 मंथ्स का 600 और नेक्स्ट 6 मंथ्स का 800, क्योंकि रेट बढ़ गया 4 रुपीज़ हो गया, तो हमारा यहाँ पे मिनिमम रेट कितना बना 1200, सॉरी 1400, और रॉयल्टी कितनी है 1000, तो रॉयल्टी 1000 है, मिनिमम रेट 1400 है, शॉर्ट वर्किंग आ गई 400, सरप्लस कोई है नहीं, रिक्यूब कुछ हुई नहीं, अनरिक्यूब्ड कुछ नहीं है क्योंकि अभी टाइम है 3 साल तक का टाइम है ना, और टोटल हमने लैंडलॉर्ड कितना पे किया 1400। अब यहाँ पे एंट्रीज क्या बनेंगी, मिनिमम रेंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 1400, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक 1400, फिर रॉयल्टी डेबिट 1000, शॉर्ट वर्किंग डेबिट 400 टू मिनिमम रेंट, और रॉयल्टी पीएल में चली जाएगी, पीएल डेबिट टू रॉयल्टी। उसके बाद तो फिर बहुत ईजी है, फिर आपका 2022 आ गया, 2023 आ गया सॉरी, अब 2023 में क्या हुआ 1900 टन डिस्पैच हुआ, 1 रुपये के हिसाब से 1900 हो गया, और अब आपको पता है बेटा 400 एकड़ पे 4 रुपीज़ का एक सिंगल रेट लगेगा, क्योंकि कोल डिस्पैच होना स्टार्ट हो गया, और डिस्पैच होने के आफ्टरवर्ड्स रेट सेम रहेगा 1600, तो 1900 1600 का डिफरेंस कितने 300, और ये 300 शॉर्ट वर्किंग नहीं है क्योंकि यहाँ रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो यहाँ पर सरप्लस कितना आ गया 300। अच्छा, अब हमारे पास जो राइट है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का वो फिक्स राइट है अप टू 2023, जिसको बोलते हैं फिक्स राइट, तो हम ऐड कर लेते हैं कि टोटल शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 600, अभी तक 600 में से कितनी कवर होगी 300, सरप्लस 300 है तो शॉर्ट वर्किंग भी कितनी कवर होगी 600, तो सरप्लस और नेक्स्ट बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड, और जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगी वो है अनरिक्यूड, और लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट जाएगी वो मिनिमम जो हमने देनी थी 1400 सॉरी 1600 वही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रेंट बढ़कर 1600 रुपये हो गया। फिर नेक्स्ट बहुत ईजी है, 1100 टन डिस्पैच किया, 1100 रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट 1600 है, तो पेमेंट 1600 जाएगी, और 500 रुपये की जो शॉर्ट वर्किंग है वो शॉर्ट वर्किंग अब सीधा पीएल में चली जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का राइट ही नहीं है, जब राइट ही नहीं है तो हम शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड क्यों करेंगे, हम उसको उसी साल पीएल में डाल देंगे। ठीक है, अब लास्ट ईयर की अगर जेनिटी बनाए तो क्या बनेगी, मिनिमम रेंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 1600, लैंडलॉर्ड टू बैंक 1600, रॉयल्टी डेबिट 1100, शॉर्ट वर्किंग डेबिट 500 टू मिनिमम रेंट 1600, फिर पीएल अकाउंट डेबिट में दो चीज जाएंगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 1100 टू शॉर्ट वर्किंग 500, और लास्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितनी जाएगी पीएल में 300। हैव यू डन एंड डाउट? ओके, ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन पेंडिंग हमारा, तो कल टाइम नहीं था। अच्छा, अब वो जो इशू था वो भी सोल्व हो गया, बिकॉज पहले हमने फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी अप्लाई की हुई थी, इसलिए हमें सब डोर्स वगैरह उतारने पड़े थे इंस्टीट्यूट के, क्योंकि वो देते नहीं एनओसी के बिना ना, उनको हर जगह पे स्पेस चाहिए होता है, 3 फीट 4 फीट का गैप एवरीथिंग, तो वो एनओसी तो मिल गई थी दिवाली से पहले, लेकिन वो कुछ वर्क पेंडिंग था, तो आज ओवरऑल मॉर्निंग में काम चला है, तो डोर्स वगैरह लगे हैं, तो अब हमें वो साउंड का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि वो बड़ा डिस्टर्ब करता है, और मेरी हैबिट है बिल्कुल साइलेंस में पढ़ाने की, जैसे इस टाइम मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सफ़र किया हमने इतने दिन, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्लासरूम्स ऑफिस सब सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। तो कल जब हम मिलेंगे, कल का टाइम वही रहेगा, इसको आप बेटर 6:30 कर लो कल के टाइम को, क्योंकि जब 5:30 मैं फ्री होता हूँ तो वहाँ कोई ना कोई पेरेंट्स बैठे होते हैं बात करने, स्टूडेंट्स रुक जाते हैं डाउट्स के लिए, या कोई आ जाता है। तो अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्लास होता है 8 o'clock, 12th का जो एक्स्ट्रा बैच स्टार्ट किया, तो हमारे पास सफिशेंटली टाइम मिलेगा 6:30 to 8, तो कल हम 6:30 to 8 मिलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई डाउट हुआ रॉयल्टी का तो डाउट की बात करेंगे, नहीं तो जॉइंट वेंचर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको उसके लिए 2 लेक्चर्स रेकमेंड करूँगा कि आप देख कर ही आएँ,
सो दैट हमारा वो फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो। जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिफरेंस या फिर जनरेटिव। अब टाइम नहीं तो इसलिए उन सब चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं कि आप रिकॉर्डिंग से देख लो, एक ही बात है। वहाँ भी मैं ही टीच कर रहा हूँ और सेम ही समझ आएगा आपको। फिर जॉइंट वेंचर के अंदर मेथड्स की बात आती है, और जॉइंट वेंचर का जो के अंदर बेटा 4 मेथड्स हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड हम कल करेंगे। वैसे फर्स्ट और सेकंड सेम है। फर्स्ट मेथड क्या होता है कि एक को वेंचर अपनी बुक्स बनाता है, और सेकंड होता है कि दोनों बनाते हैं। वो तो जब तुम्हें ए की बुक्स आती है तो बी की भी आती है। तो फर्स्ट सेकंड मेथड वैसे थ्योरेटिकली दो हैं बट है एक ही। तो उसका एक लेक्चर आपको दे देंगे, वो आप एक या दो जो जितने बने मैं देख लूँ तो दिख लेता हूँ ओल्ड रिकॉर्डिंग में, और वहाँ से आपको शेयर कर दूंगा। कल जब हम मिलेंगे तो वो आप लेक्चर देख कर आओगे, सो दैट मैं आपको मेन क्वेश्चन करवाऊँ। स्टार्टिंग के जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं वो मेन नहीं होते हैं, फिर मैं मेन क्वेश्चन कराऊंगा। तो ऐसे एक पैटर्न फॉलो करेंगे। आप उस मेथड का बेसिक इंट्रो पार्ट देख कर आओगे रिकॉर्डिंग में, और मैं आपको उसके लिए क्वेश्चन करवाऊंगा मेन, ठीक है। सो दैट हम फिर टाइमली जॉइंट वेंचर से भी फ्री हो जाएं, और सो दैट फिर मैं जॉइंट वेंचर फ्री होने के बाद जैसे बुक के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, देन आई विल टेक फाइनल टच इन माई हैंड। तो फाइनल टच में से आपको पूरा ओवरऑल बता दूंगा, थ्योरी पार्ट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको याद करना है। और उसके बाद आप भी रिकमेंडेड है कि आप हर चैप्टर का फाइनल टच में से क्वेश्चन करें, क्योंकि मैंने आपको सब चैप्टर समझा दिए हैं। अब 7 चैप्टर्स थे हमारे, फाइनल काउंट्स, कंसाइनमेंट, ब्रांच, पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट, रॉयल्टी और 7 जॉइंट वेंचर। 6 तो हो चुके हैं ना, जैसे आज खत्म हो जाएंगे। तो आप इन सबके क्वेश्चन फाइनल टच में स्टार्ट करो, क्योंकि 70 to 80% चांस होता है कि फाइनल टच के क्वेश्चन, फाइनल टच एक बुक का नाम है, अदरवाइज तो हम 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उनको करो, स्टार्ट कर दो। अब बुक के क्वेश्चन छोड़ दो, अनसोल्ड को, इलस्ट्रेशन को। आपको देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं, और इन 7 में से सिर्फ 4 चैप्टर्स के ही क्वेश्चन आने हैं, पहले 4 चैप्टर्स, वो ज़्यादा करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा प्रोडिक्ट करेंगे और सही हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इन 4 में से 2 या 3 के तो आ ही जाएंगे ना। फाइनल काउंट्स, कंसाइनमेंट, ब्रांच एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, पहले इन चैप्टर्स के फाइनल टच में से 10 ईयर्स के क्वेश्चन निपटा दो, ताकि जो बाकी डेज बचेंगे तो उसमें फिर मेरी तरफ से क्लास नहीं होगी, आप फाइनल टच के डाउट्स लाओगे या थ्योरी के कोई डाउट्स लाओगे। तो वो है, बाकी जो थ्योरी +1 की है वो नहीं करवाई जाती यहाँ पर। आपको कोई डाउट है तो मैं वो लेक्चर आपके लिए आपको यहाँ लाइव डिलीवर कर दूंगा, जैसे व्हाट इज़ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सब चीज़ें जो +1 का पार्ट है। आप रीड कर लोगे, डाउट हो बता दोगे, ठीक है। ये ओवरऑल एक बात थी। अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल सेम है बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन ये है। तो 19-20 में से एक कर लो, 19 कर लो, 20 छोड़ दो। सेम है वो, कि 1 करोड़ पर टन रॉयल्टी है, और जब तक कोल्ड डिस्पैच नहीं होगा तो रेंट 3 रुपीज़ रहेगा, आगे के रेंट 4 रुपीज़ हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो आई गेस इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ईयर की है कुछ, या मे भी सही होगी हो। दोनों सेम है, 19-20 में से कोई भी एक कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा 18 क्वेश्चन कर चुके हैं जब हम हाफ ईयरली पे करते हैं, और 21 मैंने कल करवा दिया था आपको, बुक्स वाला, प्रिंटेड स्पेसिमेन माइनस कर देंगे, डैमेज माइनस कर देंगे, प्लस 2 माइनस हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर से तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया था। नजराना अकाउंट हमने कल कर लिया। 22nd क्वेश्चन में तो नजराना अकाउंट ही है मेन। 22nd किस में था वो, हाँ ये, बाकी तो सेम क्वेश्चन है। तो मेरी तरफ से डन है, आई हैव डन ऑल द क्वेश्चन, ऑल द पॉइंट्स। बस यही 1 या 2 क्वेश्चन रह गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लीज के ऊपर। तो इसका कोई चांस नहीं बेटा एग्जाम में आने का, ठीक है। स्टिल इसमें आपको एक लेक्चर मैं शेयर करूंगा, इसी क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ है उस लेक्चर के अंदर। इसमें आपको बुक्स बनानी है एक्स की। तो एक्स जब खुद प्रोडक्शन करेगा, और एक एक्स का सब लीज है, सब लेसी है वाई, सब लेसी मीन्स दोनों के लिए जो लैंडलॉर्ड है वो कोई और है जिसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड। लेकिन लैंडलॉर्ड डायरेक्टली किसको जानता है, एक्स को। एक्स ने अपनी लैंड का एक पोर्शन पहले साल तो नहीं दिया, लेकिन अगले साल से एक्स ने अपनी लैंड का, जो होता है ना, जैसे मैंने इतनी लैंड ले ली, अब इस लैंड में से मुझे पता है कि मैं इतनी लैंड तो यूज ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बेकार है, लेकिन मिलती इकट्ठी है। जैसे मान लो मैं एक मैं ऑफिस के लिए प्लेस लेता हूँ, तो मुझे शोरूम का पूरा पार्ट ही लेना पड़ता है, जबकि मुझे उसमें एक ही क्लासरूम बनाना है, मेरे लिए दूसरा क्लासरूम भी काम का नहीं है, ठीक है। तो हम ऑफिस का उस स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर हम किसी और को दे देते हैं, फिर मान लो एक्स्ट्रा स्पेस है जो, वॉट इट ना। तो मेरे को बस ये जगह चाहिए थी, तो ये जगह मैंने पहले साल तो रख ली, ठीक है, बेकार गई, तो अगले साल मैंने वो जगह वाई को दे दी।
अब जितनी आउटपुट मैं करूँगा, पहले साल कितनी की है 5000, तो 5000 की रॉयल्टी किसको पे करूँगा, लैंडलॉर्ड को। वो रेट है रॉयल्टी का 1 रुपये पर टन, तो रॉयल्टी बन गई 5000। अगले साल मैं भी आउटपुट कर रहा हूँ और मेरा टेनेंट भी आउटपुट कर रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड को भी मतलब नहीं ना, लैंडलॉर्ड तो एक्स को जानते हैं, तो लैंडलॉर्ड काउंट करेगा कि आपकी टोटल आउटपुट हो गया 34,000। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स तुम खुद करो या तुम्हारे भी यहाँ पे वाई करे, तो लैंडलॉर्ड को हम जो रेंट देंगे, रॉयल्टी देंगे, वो 34,000 पे देंगे। तो वहाँ वाला कॉन्सेप्ट आपको आता है एज ए लेसी। यहाँ पे एक्स क्या बिहेव करेगा लैंडलॉर्ड के सामने, एज ए लेसी, उसको रॉयल्टी पे करेगा या मिनिमम रेंट विच एवरेज हायर, फिर उसका शॉर्ट वर्किंग आएगा, और शॉर्ट वर्किंग को आपने 3 साल में रिकवर करना है, तो ये फर्स्ट 3 ईयर्स हो गए, जब लिखे 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स फिक्स हो गए। लेकिन जब एक्स वाई से बात करेगा, उस टाइम एक्स क्या बन जाएगा, लैंडलॉर्ड, जब वो वाई से बात करेगा। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स कैसे बनती है कल आपको सिखाती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्स हूँ, मैं पहले ऐसा बोलूंगा मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, या रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तब मैं एक लेसी हूँ। फिर जब मैं वाई से बात करूँगा तो मैं ऐसे बात करूँगा कि मैंने तेरे से रेंट लेना है, तो वाई डेबिट हो जाएगा, वाई डेबिट टू मिनिमम रेंट, या मिनिमम रेंट को अगर हटा दे बीच में से, वाई डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह से इसमें 6 अकाउंट्स बनेंगे, 3 एज ए लेसी, 3 एज ए लेसर, तो कोई चांस ही नहीं है कि 6 अकाउंट्स आपको आ जाए। ठीक है, बहुत पुरानी बात है, जब क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते थे। स्टिल अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो मैं आपको इसके लिए 1 मिनट के लिए यहाँ लेके जा रहा हूँ। देखिए बेटा, ये आपकी ऐप है, और देखो जैसे आप मान लो रॉयल्टी चैप्टर देखोगे, तो वो जैसे फर्स्ट डे का लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ था, सेकंड डे में रिकॉर्डिंग किया, तो आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो जितने भी हैं वो कल तक आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि प्रोसेसिंग चल रही है। वन वन 3-4 डेज का या 1 वीक का पूरा बैकलॉग आ गया था हमारे पास भी अपलोडिंग का, तो मैंने 3 दिन तो मैंने क्लासेस कर से लिए हैं। तो आप जब भी कोई चैप्टर देखना चाहो तो फिर आप यहाँ जाया करो, फिर ओल्ड रिकॉर्डिंग्स में, अगर आपको लगे ना वहाँ पर रिसेंटली रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट नहीं है, तो फिर यहाँ जाओ, यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा। जैसे बैच 1 में गए, वहाँ पे हमने रॉयल्टी चैप्टर में गए, तो वहाँ आपको लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने क्लास अटेंड कर ली लाइव, आपको चीज़ें लाइव समझ आ गई। उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो ये 7 रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें ये कह रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 23 करने को, जो मैं ये क्वेश्चन है ना, सॉरी, ये क्वेश्चन है 23, ये 23 क्वेश्चन 1.5 घंटे का है, जो आप यहाँ से देख लोगे। मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन वॉच ऑन लैपटॉप ऑल्सो। ये वही है बेटा, इलस्ट्रेशन 3 एंड सब लीज। इलस्ट्रेशन 3 कोई किसी स्टूडेंट ने एज ए डाउट पूछी होगी उस टाइम, एंड सब लीज क्वेश्चन 23। ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो आपके थ्योरी नोट्स है वो आप ग्रुप में एज अ पीडीएफ शेयर कर सकते हो, बिकॉज वो फोन से पढ़ने मुश्किल होते हैं एंड वो लाइक प्रिंट आउट भी हम नहीं ले सकते। प्रिंट आउट बेटा आपको इंस्टीट्यूट से दे देंगे, बिकॉज फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर किए नहीं जाते व्हाट्सएप के अंदर ना, क्योंकि आगे फॉरवर्डिंग वो चलती है नोट्स की, स्टूडेंट टू स्टूडेंट फॉरवर्ड होते रहते हैं, तो वो इसलिए शुरू से ऐसा रहा है। और ऐप के अंदर सिक्योरिटी रीज़न है वहाँ पर, ऐप की तरफ से ही ऐसा जैसे उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि स्टूडेंट्स कभी भी स्क्रीनशॉट ना ले सके, या वो आगे उसको डाउनलोड करके फॉरवर्ड ना कर सके, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए जब ऐप बनती है तो वो सिक्योरिटीज रहते हैं। लेकिन आपको मैं इंडिविजुअली शेयर कर सकता हूँ अपनी तरफ से, ऑन ट्रस्ट बेसिस कि हम आपको शेयर कर देंगे, या आप प्रिंट आउट ले सकते हो ऑफिस से, ऐप में से वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं।
सर आप पर्सनल कर दीजिए बिकॉज अभी सब मैं कॉलेज तो नहीं जा रही, तो मेरा भी चंडीगढ़ आना तो नहीं होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आप आगे फॉरवर्ड नहीं करोगे। ओके सर। तो एक मिनट, अब हम यहाँ पे थे। अब इस लेक्चर को आप चलाएंगे, एक बार चेक कर लो, क्लिक करके चल रहा है तो। ये सर चल रही है। ऑफ लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। डिफरेंस 3 है, और उसके बाद कहीं मैं यहाँ पे जाएंगे तो क्वेश्चन इलेक्ट्रेशन 3 के बाद ये है क्वेश्चन 23, पैटर्न में है यहाँ समझा रहे हैं। तो ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है ये, बस ये है कि इसके आने के चांसेस इसलिए रहते हैं, तो आप समझ गए बेटा। इसका ना आने के चांसेस रहते हैं कि इसमें 6 अकाउंट्स बनते हैं, कि पहले आपको एज ए एक्स लेसी बिहेव करना है, एज ए लेसी, फिर एज ए लेसर, पर अकाउंट्स बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ सुन लोगे तो यहाँ भी मैं, क्योंकि अगर मैं इनको बना के दिखाता हूँ सब अकाउंट्स को तो फिर 1.5 घंटा लगता है, लेकिन यहाँ ओवरऑल 45 मिनट्स का लेक्चर है, बेटर है 45 मिनट्स को अगर स्पीड पे सुनोगे तो भी 30 मिनट्स में हो जाएगा। एक बार देख लेना, हम रिस्क नहीं लेना चाहते ना किसी चीज़ का, क्योंकि अगर कोई चीज़ अवेलेबल है तो हम उसको करना चाहिए हमें। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल नहीं होती और हम करवा भी नहीं सकते, आपको टाइम भी नहीं है, तो हम रिस्क ले लेते, या नॉलेज वाइज भी स्किप हो जाता है वो। तो अब आप रिस्क मत लीजिए, जब चीज़ अवेलेबल है तो उसको वहाँ से देखिए, ग्रुप में शेयर कर दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जॉइंट वेंचर चैप्टर, अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, फाइनल अकाउंट्स डन, कंसाइनमेंट, ब्रांच, पार्टनरशिप, रॉयल्टी, डिपार्टमेंट, और ये थ्योरी है बेटा, थ्योरी लेक्चर्स हैं, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस। लेकिन यहाँ से बेटर आपको मैं +1 के लेक्चर शेयर कर दूंगा, +1 के ज़्यादा बेटर हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, या मैं वहाँ पे एक्सेस दे दूँगा आप सबको। +1 की थ्योरी जितनी भी है वहाँ पे थ्योरी क्लासेस का फोल्डर बना होता है, तो वहाँ बहुत डिटेल में कराई जाती है। तो फिर वहाँ अगर आपको +1 में आपने नहीं की, हम अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं उन्होंने की है, तो आपने भी अगर प्रॉपर वे में की है तो आप इसको सीधा फाइनल टच में से याद कर सकते हो, फिर आपको समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो रही बात जॉइंट वेंचर की, तो देखिए जॉइंट वेंचर के 10 लेक्चर्स हैं, अब हमारे पास 10 दिन भी नहीं है, 21 नवंबर हो गई है, और 9 डेज़ अगर माने तो 9 डेज़ में बीच में संडे भी आएगा, बीच में 1-2 क्लासेस में ऑफ भी कर सकता हूँ, तो अवेलेबल भी नहीं होंगे कई बार, तो इस तरह से 10 दिन नहीं है हमारे पास, अगर हमने नवंबर में ख़त्म करना है इसको तो। अदरवाइज़ अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में लेट स्टार्ट होंगे फिर तो दिसंबर के डेज़ में मिल जाएंगे हमें, बट हमें वहाँ तक जाना नहीं है, नवंबर तक ही इसको ख़त्म करना है। तो इसके 10 लेक्चर्स हैं, तो 10 में से आप क्या करोगे, ये देखिए बेटा, ये 3 लेक्चर्स हैं, ये 3 लेक्चर्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद का मैटर मैं करा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो कंप्लीट हुआ है वो 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है, हो सकता है ये शॉर्ट लेक्चर्स हो, वैसे 5 लेक्चर लगते नहीं है, तो 4 से 5 लेक्चर में फर्स्ट मेथड होता है, तो उसमें आप 2 या 3 लेक्चर देख लोगे। जैसे लेक्चर 1 में सिर्फ थ्योरी पार्ट इंट्रो है, इंट्रो विद थ्योरी, और यहाँ इंट्रो ऑन 3 मेथड्स है, और फर्स्ट मेथड की जनरलिटीज और बेसिक्स है, मतलब मेरी कोई नीड नहीं आपको यहाँ पे कि मैं यहाँ खड़े होकर आपको बोलूँ, क्योंकि तब भी अगर मैं यहाँ खड़े होकर या बैठ के आपको समझाता हूँ तब भी आपको कुछ नहीं पूछना मेरे से, आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट लिसन। तो उसे सुनने के लिए यहाँ क्यों आना, या मेरे टाइम पे क्यों लाइव होना, आप खुद अपनी कन्वींस के हिसाब से इन लेक्चर को सुन लेना। देन जो थर्ड लेक्चर वो मेन मिलेगा आपको, जहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 या 5 करवा रहा हूँ, बस ये बेसिक है हमारे। तो लेक्चर 2 में मेथड्स की बात होगी, और फर्स्ट मेथड का जनरल और बेसिक्स होगा, इसमें से थ्योरी होगी फर्स्ट लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में मैं आपको कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसका मैं जनरल भी बना रहा हूँ और लेजर भी बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बस। तो ये बेसिक्स आप देख कर आओगे, आगे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स जितने भी इस मेथड में क्वेश्चन हैं, आई गेस पहले 14 होते थे, अब 14-15 अब होंगे, तो फर्स्ट मेथड इस तरह से ओवर किया जाएगा। तो 3 लेक्चर आप देखोगे, और अगले 2 लेक्चर मैं करवाऊँगा लाइव, वो मेरे करवाने वाले हैं, मैं करवा दूंगा, बट यहाँ जस्ट आपको सुनना है, और इतने ईजी हैं, डेबिट क्रेडिट है बेटा, सिंपल, +1 के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं इसको, इतना ईजी लेक्चर है ये। तो मैं इसके लिए आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज ये अगेंस्ट पॉलिसी है, मोबाइल ऐप कंपनी हमें अलाउ नहीं करती कि हम लिंक शेयर करें डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो फिर चीज़ कहीं भी फॉरवर्ड की जा सकती है, बट
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब इनको लैपटॉप पे देखिए। ये वो उनका अलग फंडा है। वी ट्रस्ट ऑन आवर स्टूडेंट्स, तो कोई इशू नहीं है। तो अभी लेक्चर्स को देखिए और आराम से समझिए, और आपको डाउट तक भी नहीं आएगा कुछ। मैंने आस्क एंड डाउट, डाउट नहीं होगा। बहुत इजी थ्योरी है ये। और मुझे लगता है कि जॉइंट वेंचर चैप्टर ज़्यादातर थ्योरी में रह जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये न्यूमेरिकल में आएगा। बट अगेन हम 10% चांस हो तो हम रिस्क नहीं ले सकते, बट रियली इट कम्स इन एज ए न्यूमेरिकल। बट आप प्रॉपर करके जाइए, कोई इशू नहीं। टाइम है अब हमारे पास। अगर आपका बैच और लेट स्टार्ट हुआ था तो शायद हम जॉइंट वेंचर को छोड़ ही देते, स्किप कर देते, या आपको बोलते कि प्योरली रिकॉर्डिंग से देख लो। ये 3 लेक्चर बेटा, अब ये टारगेट ले लीजिए। कल तक कर लोगे तो कल मिलेंगे, कल तक नहीं करोगे तो परसों मिल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो बताइए भी, कल तक देख लोगे? एज ए टीम टारगेट लीजिए, ये ना कि एक ने देखा और एक ने देखा नहीं है। सर परसों तक। परसों तक। इसकी ड्यूरेशन देख लेते हैं कितनी बनती है ना। यहाँ ड्यूरेशन आन रही है उसमें ना। फर्स्ट लेक्चर बेटा 47 मिनट्स का, ठीक है, मैक्सिमम लगा देते हैं 45 मिनट्स, 1 आवर लगा देते हैं। तो 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया। साउंड से मैंने बंद की हुई यहाँ से। हाँ ये लेंदी होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर तो 45 मिनट्स का है ओनली थ्योरी पार्ट पे। नेक्स्ट लेक्चर है 1.5 घंटे का। 2.5 घंटे हो गए टोटल टोटल अभी तक, 2 लेक्चर्स। एंड थर्ड है, कुछ भी इसमें से समझ नहीं आता, आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल। आप पहले देख लीजिए, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। ये भी मेरा 1.25 घंटे का है, तो टोटल हो गए 3 घंटे हो गए बेटा टोटल, ठीक है, 3.5 घंटे। तो 3.5 आवर आपका ये लेक्चर है आपका। फर्स्ट 45 मिनट्स, नेक्स्ट 75 मिनट्स, 2 घंटे और 1.5 घंटा, वो 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे को अगर आप स्पीड पे देखोगे तो 3 घंटे में हो जाएगा, बट स्पीड पे मत देखिए, आराम से सुनिए। तो 3.5 घंटे को डिवाइड करें, मे बी आज आधा घंटा देख लो, कल 1.5 घंटा, परसों 1.5 घंटा। तो पक्का कंफर्म कर दें फिर मैं कल, क्योंकि कल का शेड्यूल में मैं अपना कहीं ना कहीं और यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, डिमांड बहुत है इस टाइम, सबके ऊपर प्रेशर है दिसंबर एग्जाम्स का। हाँ जी बताइए भी, दिवेश, दिव्यम, जिया, नित्या, वैदिका, तरना, जाइनी, अक्षित, बाकी सब तो देखते हैं रिकॉर्डिंग से। आप लोग कल तक देख सकते हो या परसों तक? जिया कह रहे हैं परसों। सर परसों तक ही कर लो। चलिए बेटर है। आप एक तो आप रॉयल्टी का भी होमवर्क में भी आपका कोई पेंडिंग हो, बैकलॉग हो, तो रॉयल्टी चैप्टर को निपटाएं पहले, उसके बाद सबलीज वाला लेक्चर देख लें, रॉयल्टी को डन करके फिर आप उसके लेक्चर देखें, तो फिर परसों तक तो बनते ही है। ठीक है बेटा, लेकिन परसों से लेट मत करना। आज है जैसे 21, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। सैटरडे को हम क्लास लेते हैं, और मैं आपको फर्स्ट मेथड सैटरडे को क्लास लेके ख़त्म करवा दूंगा। लॉन्ग क्लास लेनी पड़ी, लॉन्ग क्लास ले लेंगे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर संडे आपका ऑफ रहेगा, मंडे फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, और संडे को मैं सैटरडे को मैं आपको ये मेथड करवा के, कुछ पेंडिंग रह गया तो संडे भी मिल लेंगे। फिर संडे को आपको नेक्स्ट टारगेट दे दूंगा कि ये 2 लेक्चर आपने देख कर आनी है, उसके 2 लेक्चर मैं नेक्स्ट करवा दूंगा आपको, तो इससे हम बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे। बात तो कॉन्सेप्ट समझने से ही है ना। डन है एवरीवन, गॉट इट? सर फिर कल क्लास नहीं हुएगी? नहीं कल क्लास नहीं थी बेटा। हाँ आपके कोई डाउट्स हों रॉयल्टी में से या कुछ आना चाहो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं इंस्टीट्यूट में रहूँगा। ओके सर। हाँ 9 साढ़े 9 तक 10, क्योंकि मेरी जो रात को क्लास है वो 8 o'clock होती है स्टार्ट, एक्स्ट्रा क्लास वो 8 to 9:30 10 तक चलती है। तो फिर मैं 5:30 या 6 to 8 के बीच में आपको टाइम दे दूंगा, आप देख लेना करके, इफ़ यू वांट टू कम ऑफलाइन। अदरवाइज आप वो रिकॉर्डिंग सुने परसों, फिर पूरा तैयार होके आए, ओके सर। ठीक है। डन एवरीवन, क्लास ओवर कर रहा हूँ, एनीथिंग एल्स?
थैंक यू सर। ओके जी, ओके, वेलकम बेटा, थैंक यू। वेलकम।